नमस्कार मित्रों, हम देखेंगे ना विशेष कार्यक्रम एस्ट्रो टेरो टॉक में आप सौનું સ્વાગત છે। આજે મારી સાથે છે એસ્ટ્રો ટેરો ટ્રીડર નિમિષા। આજે આપણે વાત કરીશું શ્રાવણ મહિનાના 8મા સોમવારની, જેનો ખૂબ જ ખાસ મહત્વ છે। અને આ જ દિવસે આજે આપણે જાણીશું કે શિવ પુરાણનું શું મહત્વ છે। सो આજના વિશેષ કાર્યક્રમમાં નિમિષા મેમ આપનું સ્વાગત છે। થેન્ક યુ સ્નેહા, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। ઓકે, જે શ્રાવણ મહિનામાં સોમવાર, એમાં શિવ પુરાણનું શું મહત્વ છે એ અમારા દર્શકોને તમે बताओ। शिव आदिदेव शिव, जिनको महादेव कहा जाता है, वो कोई भी शब्द फालतू में नहीं बोलते हैं। जब भी आपने कभी सुना होगा कि कहीं पे पार्वती जी और शिव भगवान, जैसे काफ़ी सारे सीरियल होते हैं तो उसमें उनका संवाद होता है, तो शिव भगवान जब भी कुछ बोलते हैं तो उसका कोई इम्पोर्टेंस होता है, कोई महत्व होता है। और मंडे, अभी सावन चल रहा है, इसलिए मंडे वाले दिन से हम ये एपिसोड स्टार्ट कर रहे हैं। सो हम हमारे व्यूअर्स को ये बताएंगे कि शिव पुराण में से मैंने एक कहानी लिया है। मैं बिल्कुल भी व्यूअर्स को ये कहूँगी कि मुझे जज ना करें, क्योंकि मैं थोड़ा सा गुजराती कम बोल पाती हूँ, इसलिए मैं हिंदी में बोलूँगी। बट मेरी आशा है कि लोगों को ये कहानी पसंद आएगी। इसको मैं एस्ट्रोलॉजी से कंबाइन करूँगी ताकि जो व्यूअर्स हैं उनको समझ में आए। तो आदिदेव महादेव, जिनको शिव कहते हैं, 9 ग्रहों में जो सारे ग्रह हैं वो उनके चरणों में है। सो जो लोग शिव भगवान की पूजा करते हैं उनको कभी भी कोई भी काल नहीं नड़ता है। अब इनके लिए डिफरेंट उपाय होते हैं, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, बट आज हम उसमें से करते हैं। सो ओम जो चैंटिंग होता है, ज़्यादातर लोग आप देखो योगा वाले ओम चैंटिंग करते हैं। सो ओम चैंटिंग का मतलब ये होता है, अगर किसी को सिर में दर्द हो, हमारे अंदर 2 टाइप की ऊर्जा होती है, फेमिनाइन और मस्क्यूलाइन। सो जो फेमिनाइन ऊर्जा है, जिसका मतलब है कि जो आदि शिव हैं, जिनको आदि अर्धनारीश्वर कहा जाता है, सो जो आधा हिस्सा है वो पार्वती माँ है और जो पुरुष वाला हिस्सा है वो खुद शिव भगवान है। सो ओम की चैंटिंग से हमारे अंदर वो दोनों ऊर्जाएं बैलेंस होती हैं। तो किसी की लाइफ में या तो मेजर कोई एक्सीडेंट या ऐसा होने वाला, या तो मृत्यु से बचने के लिए, तो उनको कौन सी चैंटिंग करनी चाहिए? महामृत्युंजय मंत्र। सो महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम वाला जो मंत्र है, जो सबने सुना है, वो मंत्र चैंट करने से पहले तो मृत्यु का भय ही खत्म हो जाता है। अगर उसको किसी भी टाइप का डिसीज हो, जैसे कैंसर हो या असाध्य रोग जिसको बोलते हैं, जो कोई भी प्रेत बाधा से भी हो सकता है, जिसको नजर दोष बोलते हैं, या कोई टाइप की कैंसर और टाइप की डिसीज है, पैरालिसिस है, सो जो भी महामृत्युंजय का चैंट करता है, या जनरली कोई बीमारी हो जो आपको बचपन से हो, ऑटिज्म भी हो सकता है, सो अगर उसके लिए भी वो चैंटिंग कराते हैं, सो महामृत्युंजय मंत्र जो है वो बेस्ट होता है। सो शिव पुराण में तो घणी बधी स्टोरीज है, तो तमे मने ए स्टोरी पाछळनुं महत्व जणावो। शिव पुराण में जैसा मैंने कहा कि शंकर भगवान कोई भी शब्द खाली नहीं बोलते हैं। सो वो हमेशा माँ पार्वती को कुछ ना कुछ संदेश देने के लिए, और वो संदेश उस काल से आज के काल में कैसा सिग्निफिकेंट है। सो मैं एक स्टोरी लेके आई हूँ। सो ये स्टोरी के रूप में वैसे तो नक्षत्र की कहानी है, लेकिन एक इंसान है जिसका नाम कुबेर है और वो अवंतिकापुर नगरी में है। अच्छा, आप वो कुबेर देवता की बात कर रहे हैं जो? नहीं, कुबेर देवता की अलग स्टोरी है, वो हम फिर कभी चर्चा करेंगे किसी एपिसोड में। ये एक कुबेर नाम का व्यक्ति है जिसको लालसा है पैसे की। सो शिव भगवान उस टाइम पे पैसे की लालसा के बारे में पार्वती माँ को ये संवाद कर रहे हैं। सो वो कुबेर जो है, उसको प्यार होता है एक ब्राह्मण की लड़की से। वो ऑलरेडी मैरिड होता है, लेकिन वो अपनी वाइफ लीला को छोड़ देता है। लीला या लीलावती उसका नाम होता है। अब ट्रेडिशनल रूप में जब हम देखते हैं इसको, सो महादेव का ये कहना है कि जो रंगरेज है कुबेर, सो रंगरेज का काम क्या है, कोई भी चीज़, जैसे वाइट चीज़ होती है, वाइट के ऊपर कोई भी कलर चढ़ा हो वो चढ़ जाता है। सो उसका बेसिक धंधा ये है कि कोई भी आए वो बोले वो कलर चढ़ा देना।
लेकिन उसके अंदर एक टाइप की कुंठा होती है क्योंकि उसको अपना स्टेटस कम लगता है। सो स्टेटस कम लगने से वो उसको ऐसा लगता है कि मैं वो ब्राह्मण की लड़की से शादी करूं, क्योंकि उस टाइम में रंगरेज का जो काम है वो नीच जाति का माना जाता था या कम स्टेटस का माना जाता था। तो वो उस औरत से शादी कर लेता है। अब शादी कर लेता है, वो खूब पैसा कमाता है। पैसा कमाने के बाद वो उस धन को छुपा देता है क्योंकि उसको लगता है कि उसका जो धन है वो कोई ना कोई चुरा लेगा। सो उस जमाने का जो ये स्टोरी है वो आज के ज़माने में कैसे सिग्निफिकेंट होता है। सो स्टेटस, सो आज के लोग, लड़का या लड़की, हम किसी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन स्टेटस, आज हर लड़के की हर लड़की की इच्छा है कि अपने से ऊंचे स्टेटस वाली लड़का या लड़की से शादी करे। सो वो एक टाइप की कुंठा है। सो स्टोरी ऐसे बढ़ती है कि फिर उसका दोबारा जन्म होता है उस कुबेर नाम के व्यक्ति का, अगेन कुबेर भगवान का नहीं। सो जन्म होता है और फिर वो जन्म में वो अपना पुराना पैसा ढूंढता है। सो ढूंढने से अब एस्ट्रोलॉजी में ये 5th हाउस का इशू है। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी अगर पता है या कोई देख रहे हैं, सो 5th हाउस में अगर हमारा इशू होता है, सो हम पिछले जन्म के जो पाप कर्म है उसकी वजह से होते हैं। वैदिक ज्योतिष ये बोलता है कि अगर आप 90 ब्राह्मण को खिलाते और एक गाय को दान करते, लाल गाय को स्पेसिफिकली, या गायत्री का जाप करते, तो ये दोष खत्म हो सकता था। लेकिन उसको इतना ज्ञान नहीं था। तो ये ज्ञान भी शिव पुराण में जो भगवान है वो पार्वती माँ को सुना रहे हैं। सो वो ज्ञान भी दे रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ा रहे हैं। सो समझने की बात ये है कि जो हमारा ज्योतिष है वो वेदों में से निकल के आया है। सो हर एक संवाद इंपॉर्टेंट है। आज हम सीरियल देखते हैं लेकिन समझ में नहीं पाते। और एक मैसेज है आजकल के बच्चों के लिए कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग किसी और की तरफ, हमें हमारे काम पे फोकस करना चाहिए। सो हमारा जो शिव तत्व है हम उसको ऊंचा करें, अपने अंदर की मस्कुलाइन ऊर्जा है उसको ऊंचा करें। सो हमें हमारा वैसा ही पार्टनर मिलेगा। सो आई होप आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी। प्लीज कमेंट करिएगा ताकि पता चले हम अच्छी स्टोरी ला सके। તમને ફરી મળીશ એસ્ટ્રો ટેરોટના નવા એપિસોડ સાથે। પણ મારા દર્શકોને એક ખાસ વસ્તુ જણાવી દઉં કે અમે દર રવિવારે સવારના 11 વાગે લાઈવ થવાના છીએ। તો અમે આવતા રવિવારે તમને ફિટ 11 વાગે હમ દેખેંગે ન્યૂઝના ફેસબુક અને યુટ્યુબ પર લાઈવ મળશું વિથ એસ્ટ્રો ટેરોટ નિમિષા। તો શાર્પ 11 વાગે અમારી સાથે ફેસબુક અને યુટ્યુબના લાઈવ પર જોડાઈ જજો અને તમારી જિંદગીના દરેક પ્રશ્નને સોલ્વ અને એમનો જવાબ અમે તમને આપશું। ત્યાં સુધી જોતા રહો હમ દેખેંગે ન્યૂઝ અમદાવાદ।